भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण किशोर विकास के आज पाठ सेकंड का अध्ययन कराऊंगी। किशोरावस्था में शारीरिक विकास। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शरीर शास्त्रियों ने किशोरावस्था को सबसे जटिल अवस्था माना है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास का वर्णन हम निम्नलिखित प्रकार से करेंगे। पहला, भार एवं लंबाई। किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं के भार एवं लंबाई में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। 18 वर्ष के अंत तक लड़कों का भार लड़कियों के भार से लगभग 25 पाउंड अधिक हो जाता है। शरीर शास्त्रियों के अवलोकन से स्पष्ट हो चुका है कि लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक परिपक्व हो जाती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक परिपक्व हो जाती है। दूसरा है हड्डियां एवं दांत। किशोरावस्था में संपूर्ण शरीर में हड्डियों का ढांचा पूर्ण हो जाता है। हड्डियों में मजबूती आ जाती है और छोटी छोटी हड्डियां भी एक दूसरे से जुड़ जाती है। इस अवस्था में दांतों का स्थायीकरण हो जाता है। लड़के एवं लड़कियों में अक्ल के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। ये दांत इस अवस्था के अंतिम दिनों में निकलते हैं। तीसरा है सिर एवं मस्तिष्क। किशोरावस्था में सिर एवं मस्तिष्क का विकास निरंतर जारी रहता है। सिर का पूर्ण विकास मध्य किशोरावस्था में ही हो जाता है। विद्वानों ने इसकी आयु लगभग 15 से 17 वर्ष के बीच मानी है। इस समय मस्तिष्क का भार 1200 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है। अन्य भाग। इस अवस्था में मांसपेशियों में सुडौलता एवं सुदृढ़ता आनी प्रारंभ हो जाती है। 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग 33% और 16 वर्ष की आयु में लगभग 44% होता है। इस अवस्था में हृदय की धड़कन में पूर्ण कमी आनी प्रारंभ हो जाती है और यह 1 मिनट में 72 बार होती है। लड़कों में पुरुषत्व और लड़कियों में स्त्रीत्व के पूर्ण विशेषताएं प्रकट होने लगती है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की स्थिति निम्नलिखित प्रकार से विकसित होती है। बुद्धि में स्थिरता। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, इसलिए इस अवस्था को बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था भी कहा जाता है। टर्मन, जोन्स एवं कोनाई, स्पीयरमैन आदि विद्वानों ने बुद्धि का पूर्ण विकास 14 से 16 वर्ष के बीच में माना है। मनोशास्त्रियों के अनुसार बुद्धि में प्रखरता का विकास ही संभव है, क्योंकि बुद्धि तो जन्मजात होती है। दूसरा है मानसिक शक्तियां। इस अवस्था में बालकों एवं बालिकाओं की संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क और समस्या समाधान आदि मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। वह इनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से करते हैं। चिंतन में स्वाभाविकता। इस आयु में चिंतन में नवीनता और स्वाभाविकता आना प्रारंभ हो जाता है। किशोर सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों आदि का विरोध करता है और नए मापदंडों का प्रयोग करता है, अतः उसके चिंतन को नई दिशा मिलती है। कल्पना शक्ति में तीव्रता। किशोरावस्था में कल्पना शक्ति का बाहुल्य रहता है। किशोर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दीवा स्वप्न देखते हैं। उनकी इस कल्पना शक्ति को सही मार्गदर्शन देकर कला, संगीत, खेल, साहित्य एवं अन्य रचनात्मक कार्यों में मौलिकता का प्रदर्शन किया जाता है। अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि कल्पना शक्ति की अधिकता बालिकाओं में अधिक होती है अपेक्षाकृत बालकों के। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में प्रवेश करने पर लड़के एवं लड़कियों से अनुशासन जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है, लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है। इसलिए उन्हें हम न बच्चों की कोटि में रखते हैं न प्रौढ़ों की कोटि में। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक स्थिरता, अस्थिरता पाई जाती है।
इसके लिए अग्रलिखित दशाएं उत्तरदायी होती है। पहला है स्थायित्वता। इस अवस्था में किशोर अपनी परिपक्व अवस्था में होता है। वह न्याय और अन्याय में अंतर स्पष्ट करता है। वह शीघ्रता से निर्णय भी लेता है, लेकिन वे सही होते हैं। इसी परिणाम स्वरूप उसमें दया और सहानुभूति के भाव जागृत होते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व का निर्माण। किशोर एवं किशोरी का व्यक्तित्व गठन संवेगों के प्रकाशन से ही बनता है। स्वस्थ शरीर गठन के व्यक्तित्व में अधिक क्षमता होती है और वे संवेगों पर भी उचित नियंत्रण करने में सफल होते हैं। कमजोर शरीर के व्यक्तित्व में क्रोध एवं चिड़चिड़ापन अधिक पाया जाता है। अतः संवेगात्मक विकास के द्वारा व्यक्तित्व के गठन को स्पष्टता प्रदान की जाती है। तीसरा है सामाजिक सम्मान। प्राय यह देखा जाता है कि किशोर और किशोरी परिवार में, समाज में या अपने सहयोगियों में उपयुक्त सम्मान पाने के लिए संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। यदि यह प्रदर्शन सही समय पर होता है तो उसका फल उन्हें सामाजिक सम्मान प्रदान करता है। इसके साथ ही सामाजिक नियमों के आधार पर संवेगों का प्रदर्शन करना भी किशोरों को सामाजिक सम्मान दिलवाता है। फोर्थ पॉइंट है चेतनता और जागरूकता। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियां अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक सफलता एवं सामाजिक सम्मान के प्रति चैतन्य रहते हैं। इसके लिए वह समय समय पर क्रोध, प्यार, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा आदि संवेगों का खुलकर प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काम प्रवृत्ति की तीव्रता। इस अवस्था में परिवार वृद्धि के सामान्य नियमों की जानकारी सैद्धांतिक रूप से किशोर एवं किशोरियों को हो जाती है। वे इसे व्यवहारिक रूप में जानना चाहते हैं, अतः उनमें काम प्रवृत्ति की जागरूकता प्रारंभ होती है। वे एक दूसरे के प्रति आकर्षण का अनुभव करने लगते हैं। इसके लिए B.N. झा ने लिखा है कि किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है, जो संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवहारिक अस्थिरता। इस अवस्था में संवेगों का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि किशोर एवं किशोरी एक ही प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाते। प्राय यह देखने में आता है कि समान परिस्थितियों में असमान व्यवहार इनके द्वारा किया जाता है। यह असमानता संवेगात्मक तीव्रता के कारण होती है, जो उनके व्यक्तित्व पर हावी होकर व्यवहार करवाती है। फिर है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था मानवीय जीवन की जटिल अवस्था होती है, अतः सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। किशोर एवं किशोरी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति समूह के लिए और समूह अन्य समूहों के लिए होने वाली अंतःक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक संबंधों का विकास करते हैं। किशोरावस्था के इस सामाजिक विकास को हम निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा आत्म प्रेम। इस अवस्था में लड़के एवं लड़कियां स्वयं से अधिक प्रेम करने लगते हैं। वे स्वयं को आकर्षक बनाने, सजाने, संवारने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। इसका मुख्य कारण विषमलिंगीय आकर्षण होता है। विद्यालय स्तर पर किए गए अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि किशोरियां इस बात में रुचि रखती है कि कौन सा किशोर उसको देखकर क्या सोचता है, और किशोर तो किशोरियों के बारे में बातचीत करते ही रहते हैं। अतः आत्म प्रेम का भाव अचेतन अवस्था की लिंगीय चेतनता ही है। दूसरा पॉइंट हमारा है समलिंगीय समूह, होमोसेक्सुअल ग्रुप।
इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों को अपनी लिंगीय बनावट का पूर्ण अनुभव होने लगता है। वे समान लिंग के प्रति रुचि जागृत करने लगते हैं। वे अपने आयु समूह के सक्रिय एवं प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं। वे अपने अंदर अवस्था एवं त्याग को आवश्यक गुण के रूप में स्थापित करते हैं। जब कभी उनकी अवस्था एवं त्याग को ठेस लगती है तो वे समाज के साथ असामान्य व्यवहार प्रकट करने लगते हैं और उनमें आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है सामाजिक भावना का उदय। इस अवस्था में समूह भावना, आस्था और त्याग का व्यापक रूप सामाजिक चेतना के रूप में देखने को मिलता है। किशोर एवं किशोरी के क्रियाकलाप विद्यालय, समुदाय, राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विकसित होने लगते हैं। वे स्वयं की सीमाओं से निकलकर मानवीय दायरे में प्रवेश करते हैं ताकि समाज का अधिक से अधिक भला कर सके। इसलिए इतिहास के अनुसार देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर किशोर एवं किशोरियां ही अधिक थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा भिन्नता में स्थायित्व। इस अवस्था में मानवीय संबंध स्थिरता की ओर प्रस्थान करते हैं। अस्थिरता, शारीरिक आवेग एवं तनाव की स्थिति से किशोर एवं किशोरी निकलकर मित्रता को स्थायी बनाते हैं। आगे चलकर यही मित्रता आत्मीय संबंधों में बदल जाती है। इस प्रकार से किशोर एवं किशोरी अपने चारों ओर एक आत्मीय एवं सहयोगी परिवेश का निर्माण करते हैं जो उनके भविष्य निर्माण में सहायक होता है। फिफ्थ पॉइंट है समायोजन में अस्थिरता। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। किशोर अपनी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को निश्चित मापदंडों के बिना पूर्ण करना चाहते हैं जो समाज को अमान्य होता है। अतः ये अपना समायोजन सही रूप से नहीं कर पाते। वे अपने दमन के प्रति और स्वतंत्रता हनन के प्रति विद्रोह करने लगते हैं। यही भावना कुछ सीमा तक किशोरियों में भी पाई जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है सामाजिक पहचान। किशोरावस्था का मुख्य आकर्षण सामाजिक पहचान को स्थापित करने के लिए किशोर एवं किशोरियों का क्रियाशील रहना है। इसके लिए वे अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। परिश्रम, लगन, परोपकारिता, स्वतंत्रता एवं सामाजिक कार्यों में सहभागिता आदि कार्यों में प्रमुख भूमिका निर्वाह करते हैं। इस प्रकार से वे स्वयं की समाज में पहचान स्थापित करने में तत्परता दिखलाते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि किशोर एवं किशोरियों के अंदर सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता एवं मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक प्रयास है। किशोरावस्था में चारित्रिक या नैतिक विकास। किशोरावस्था तक चारित्रिक विकास की जड़ें सुदृढ़ हो जाती है। किशोर आवश्यकता अनुसार उनका चयन करता है जिससे चारित्रिक विशेषताओं को स्थायित्व प्रदान कर सके। यह अवस्था सीखने की कम होकर स्थायित्व प्रदान करने की अधिक होती है। अतः हम किशोरावस्था में चारित्रिक विकास को निम्नलिखित क्रम से प्रस्तुत करते हैं। आदर्श व्यक्तित्व का गठन। किशोर आदर्श व्यक्तित्व के गठन के प्रति अधिक ध्यान देता है। इसके लिए वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुंदरता लाने का प्रयत्न करता है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरी अपने आदर्श व्यक्तित्व के प्रतिमान को स्थायित्व प्रदान करते हैं ताकि वे उसके अनुरूप सम्मान प्राप्त कर सके। दूसरा पॉइंट है हमारा स्वाभाविकता का विकास। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरी अपने व्यवहार में नयापन लाते हैं। उनका व्यवहार अनुकरण, मार्गदर्शन, निर्देशन आदि से होता हुआ स्वाभाविकता की ओर अग्रसर होता है। यही विशेषता एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न स्थापित करती है। तीसरा है समायोजन का अभाव। इस अवस्था में संवेगात्मक,
और उतावलापन अधिक होता है। अतः किशोर एवं किशोरी प्रत्येक कार्य के पीछे क्रांतिकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह शक्ति परिवार, समाज एवं राष्ट्र के साथ समायोजन स्थापित करने में बाधक होती है। इस प्रकार से समायोजन की शक्ति का अभाव इस अवस्था में पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है मानव धर्म का महत्व। किशोरावस्था मानव हृदय से संकीर्णता, छुआछूत, जाति एवं धर्मवाद, राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता के अमानवीय विचारों को निकालती है। यह कार्य संवेगात्मक स्वरूप में नहीं होता, बल्कि मानवीय समानता और स्वतंत्रता के आधार पर होता है। किशोर धार्मिक सहिष्णुता और मानव हित के कार्यों में विश्वास करता है। वह सभी स्त्री पुरुषों को समान दृष्टिकोण से देखता है और मानव हित का समर्थन करता है। किशोरावस्था में भाषा विकास। किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, भाषा का विकास भी उनसे प्रभावित होता है। किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। उनमें कल्पना शक्ति का विकास होने से वे कवि, कहानीकार, चित्रकार बनकर कविता, कहानी और चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। किशोरावस्था में लिखे गए प्रेम पत्रों की भाषा में भावुकता का मिश्रण होने से भाषा सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। एक एक शब्द अपने स्थान पर सार्थक होते हैं। किशोरों का शब्दकोश भी विस्तृत होता है। भाषा तो पशुओं के लिए भी आवश्यक है। वे भी भय, भूख और कामेच्छा को आंगिक एवं वांछिक क्रंदन से प्रकट करते हैं। फिर किशोर तो विकसित सामाजिक प्राणी है। भाषा को न केवल लिखकर अपितु बोलकर और उसमें नाटकीय तत्व उत्पन्न करके वह भाषा के अधिगम को विकसित करता है। किशोर अनेक बार गुप्त भाषा को भी विकसित करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है, जिसका अर्थ वे ही जानते हैं, जिन्हें कोड मालूम है। इस प्रकार वह बोलने में प्रतीकात्मकता का निर्माण कर लेते हैं। भाषा के माध्यम से किशोर की संकल्पनाओं का विकास होता है। यह संकल्पनाएं उसके भावी जीवन की तैयारी का प्रतीक होती है। भाषा के विकास का किशोर के चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है। वाटसन ने इसे व्यवहार का एक अंग माना है। भाषा के माध्यम से किशोर अनुपस्थित परिस्थिति का वर्णन करता है, साथ ही साथ विचार विमर्श के माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। किशोरावस्था तक व्यक्ति जीवन में भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए आदि रहस्यों को जान लेता है। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने किशोरों के किशोरावस्था में सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया है। मुझे आशा है कि आपको इस कक्षा में पढ़ाई गई जो विषय वस्तु है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।